हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। ठीक है, अब अपना जो चैप्टर चल रहा है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, उसमें अल्कोहल फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो अल्कोहल के आपके इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, उसके बाद में फिर अपना प्रिपरेशन हो गया, उसके फिजिकल हो गए हैं। अभी हम केमिकल प्रॉपर्टी पे है। ठीक है, केमिकल को 3 पार्ट में किया है। लेबोरेटरी टेस्ट हो चुका है प्रीवियस लेक्चर में। अब मैं सेकेंड लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें 2 रिएक्शन, इसके अंदर 2 दिए हुए हैं। एक तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल्स है और दूसरा है एस्टरिफिकेशन। उसके फिर थर्ड पार्ट देखेंगे फिर। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर एल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेकिंग पे, तो मतलब यहाँ पर सारे रिएक्शन एज ए एसिडिक, मतलब एल्कोहल कैसे बिहेव कर एज ए एसिड। लेकिन हमको मालूम है कि लेबोरेटरी टेस्ट में क्या प्रूफ किया था कि एल्कोहल इज न्यूट्रल। ठीक है ना, क्योंकि उसमें लिटमस पेपर टेस्ट हम देखा था, याद आ रहा है, लुकास टेस्ट देख लिया था हम लोगों ने। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल है, लेकिन जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो कैसे बिहेव करता है एज अ एसिड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट 11th का है ये। अभी वो मतलब ओल्ड से 11th था, अभी न्यू सिलेबस से 12th में आ गया है वो। ठीक है ना, आयोनिक इक्विलिब्रियम का एक चैप्टर है, उसमें अंदर आपको पढ़ना है। तो अगर जो भी सब्सटेंस 10th में भी पढ़ा होगा ना हमने, जो भी सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करता है उसको बोलते हैं अर्हीनियस एसिड। जो सब्सटेंस क्या करता है वाटर में हाइड्रोक्साइड एंड डोनेट करता है उसको अर्हीनियस बेस। ये थोड़ा सा रिवीजन कर लिया है। तो हमने सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अगर वो सब्सटेंस प्रोटॉन प्रोवाइड करता है तो एसिड, वो सब्सटेंस अगर हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करता है तो बेस। ये अर्हीनियस कंसेप्ट है। ठीक है ना, तो ध्यान देना, मैंने कहा कि अल्कोहल को पहले हम ले रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल ले रहे हैं फर्स्ट, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व किया तो बनेगा अल्को ऑक्साइड आयन, क्योंकि उसने प्रोटॉन डोनेट किया। तो ये प्रोटॉन देखो यहाँ पर वाटर गैस देखो में जो ऑक्सीजन है सेंटर एटम, उसके पास 2 लोन पेयर है। आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन गैस 1 लोन पेयर और हाइड्रोजन फैमिली में 3 लोन पेयर। ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको ये। तो अभी जो ऑक्सीजन है ये आपका 16 ग्रुप को बिलोंग करता है, नाइट्रोजन 15 ग्रुप को बिलोंग करता है और हाइड्रोजन 17। ये ग्रुप्स याद रखना है, 15, 16, 17 ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। लोन पेयर है ना, लोन पेयर ग्रुप है ये। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 लोन पेयर है, तो अब ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा। देखो तो यहाँ पे H2 से हो जाएगा H3, दिख रहा है H3 प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस आया? क्योंकि इसका एक लोन पेयर यूज हो गया है। ये लोन पेयर इसका जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये लोन पेयर इसने डोनेट किया। लोन पेयर किसको बोलते हैं? अनबॉन्डिंग, मतलब जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते, ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर। इसकी स्पेलिंग अलग होती है, ये लोन की स्पेलिंग LON नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम लोग जो लोन लेते हैं वो LOAN है। ये इंसान जो बैंक से लोन लेता है उसकी स्पेलिंग अलग है, LOAN। और ये लोन पेयर का मतलब होता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते, मतलब ये बन गया आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल। देखो वाटर इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लेकिन फिर भी 2 ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ लोन पेयर अभी? तो अभी देखो इसके लोन पेयर यूज हो गया, उसके लिए इस पर प्लस चार्ज आ गया। अभी मैंने अपने अगर मैंने कुछ अमाउंट किसी को दिया तो मेरे पे प्लस रहेगा ना, मैं पॉजिटिव में रहेगा हमेशा, सामने वाला नेगेटिव। वैसे ही इसने लोन पेयर दे दिया बॉन्डिंग के लिए। ठीक है ना, तो ये बन गया आपका हाइड्रोनियम आयन और ये बन गया अल्को ऑक्साइड आयन। ठीक है ना, अब यहाँ पे डबल हेडेड एरो का मतलब होता है वीक। तो अभी देखो यहाँ पर अब एक और कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। ठीक है ना, वो भी एसिड बेस के लिए यूज होता है। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। अब देखो ये प्रोटॉन डोनर एसिड होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होगा। तो यहाँ पे अल्कोहल एज एसिड यूज होगा, ये कैसे यूज होगा? एज अ एसिड यूज होगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर बेस। ठीक है ना, और एक बात याद रखना, हर एक एसिड का होता है कॉन्जुगेट बेस और हर एक बेस का होता है कॉन्जुगेट एसिड। देखो अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन देखो, अल्कोहल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अल्को ऑक्साइड आयन, क्योंकि यहाँ मालूम चला है कि इसने प्रोटॉन दे दिया, यहाँ दिख रहा है यहाँ पे इफेक्ट। ठीक है ना, अब हम रिवर्स में जाते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में। तो अब देखो ये प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। अब यहाँ पे देखो ये प्रोटॉन डोनर ये एसिड हो गया, मतलब इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट। इस बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा और इस एसिड का ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। थोड़ा सा मैंने आपको लॉरियन ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बताया आपको मैंने। अब ये सब चीज़ें उसमें पढ़नी है उस चैप्टर में। आयोनिक इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है, उसमें हमको पढ़ना पड़ेगा हमको। आ रहा है बात समझ आपको? तो अब देखो यहाँ पे लिखा मैंने, अब इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन, अब ये जो अल्को ऑक्साइड आयन बनाई तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है R। जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, उसमें फिर टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी ऐसा ऑर्डर रहता है।
तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट भी याद है, बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण उसमें चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो देखो अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, दिख रहा है ये, ठीक है। डिस्टेबलाइज द इलेक्ट्रॉन, इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहल हो गया, देखो ये एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस, ये एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है, इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस बोलूंगा इसको मैं, कॉन्जुगेट बेस। और इस बेस का ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है ना। देखो इसलिए वो लिखा है ब्रैकेट, मतलब वहां से टर्म लेना पड़ता है ये। एज अ रिजल्ट अल्कोहल डज नॉट आयनाइज, इसलिए अल्कोहल आयनाइज नहीं होता, रिएक्शन फॉरवर्ड गया फिर रिवर्स हो गया। डज नॉट आयनाइज इन मच इन वाटर एंड बिहेव लाइक न्यूट्रल कंपाउंड इन एक्वियस मीडियम। तो ये एसिडिक कैरेक्टर याद रखना, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर है। और ये क्या होता है आपका, बहुत कम आयनाइज होता है, मतलब कि आपका अल्कोहल, चलो मैंने वाटर लिया, वाटर में डाल दिया अल्कोहल, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या हो गए, डिजॉल्व हो गए, और बहुत सारे बच भी गए, कुछ डिजॉल्व हो गए कुछ बच गए, ऐसा बोलेंगे, पूरा नहीं हुआ डायन, उसको बोलते हैं कि हम लोग ज़्यादा आयनाइज नहीं हो रहा है। इसलिए ये कैसा होगा, एक्वियस मीडियम में न्यूट्रल कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ये क्लियर हुआ आपका। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस स्पीड थोड़ा याद रखना, मतलब लॉरियन ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट आपको थोड़ा सा सब करना है। तो लॉरी एसिड मतलब जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, लॉरी बेस मतलब जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इतना ही छोटा सा टर्म है ये, ठीक है ना। ये आपको ये वाला थोड़ा सा याद रखना, लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड, लॉरियन ब्रॉन्स्टेड जो कंसेप्ट है, इसमें आपको थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एसिड किसको बोलना है, लॉरी एसिड या लॉरी बेस किसको बोलना है, एसिड ये बेस कैसे बोलना है, थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। प्रोटॉन डोनर मतलब एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होगा वो बेस होगा। ये शॉर्ट में थ्योरी आ गई, एक अलग से ले लेना, ठीक है ना। ये हो गया। अरेनियस में मैं याद रखना, प्रोटॉन डोनर मतलब प्रोटॉन डोनर क्या हो जाएगा, एसिड, और हाइड्रोक्साइड डोनर बेस हो जाएगा, वो अरेनियस कंसेप्ट। यहाँ अरेनियस कंसेप्ट भी याद रखना है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड भी याद रखना है, और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी याद रखना है। हर एक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में एसिड, बैकवर्ड डायरेक्शन में कॉन्जुगेट एसिड बेस, खत्म। क्लियर हुआ। अब इसको आप थोड़ा सा वीडियो को बार बार देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH का सेकेंड रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन। अब पहले हमने एसिडिक नेचर देख लिया, अब एस्टरिफिकेशन। तो ईस्टर किससे बनेगा, अल्कोहल को अगर हम किससे रिएक्शन करेंगे, कार्बोऑक्सिलिक एसिड, तब बनेगा ईस्टर। अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे एसिड अनहाइड्रेट, तब बनेगा। एसिड को मतलब अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे हम एसिड क्लोराइड के साथ, तब बनेगा। तो ये तीन के साथ जब कार्बोऑक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्रेट और एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करेगा अल्कोहल, तब बनेगा ईस्टर। इसलिए मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया। टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं दिया, ये मैं आपको समझने के लिए मैंने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन विद कार्बोऑक्सिलिक एसिड। देखो अल्कोहल को हम किससे रिएक्शन करेंगे, कार्बोऑक्सिलिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। H+ का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HCl। H+ लिखा मतलब एसिड है, और OH- लिखा मतलब बेस। ये आप याद रखना हमको। बेस में NaOH या KOH लेते हैं, और H+ में H2SO4 या फिर HCl। क्लियर हो गया। तो अभी देखो, तो अब यहाँ से क्या होगा, देखो अभी ये जो है एल्को ऑक्साइड आयन, मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, ये एल्को ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो ये एल्को ऑक्साइड माइनस चार्ज, इधर प्लस है, ये एल्को ऑक्साइड आयन R-O लिखा है मैंने इसको, और यहाँ पे ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन है। तो ये एल्को ऑक्साइड, मतलब इसमें नेगेटिव रखता हूँ, पॉजिटिव हटा देता हूँ। तो ये एल्को ऑक्साइड क्या करेगा, इस हाइड्रो ऑक्साइड को रिप्लेस करेगा, ये हाइड्रो ऑक्साइड इधर आ जाएगा, OH और H कंबाइन करके, क्योंकि बॉन्ड कौन सा, रिएक्शन जो आपके बेस्ड है वो OH बॉन्ड के ब्रेकिंग पे, देखो ये बॉन्ड के ब्रेकिंग पर है, OH बॉन्ड पे लिखा है ना हमने ऊपर ही। तो ये बॉन्ड भी इसका अल्कोहल का ये ब्रेक होगा, तो यहाँ का H और यहाँ का OH कंबाइन करके क्या बन जाएगा, वाटर फॉर्म हो गया। क्लियर हो गया। और ये बन गया, अब देखो यहाँ R डैश जाके यहाँ पे अटैच हो गया, ऐसा जाके अटैच हो गया, देखो दिख रहा है आपको, ये देखो ये R-O जाके यहाँ पे अटैच। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया नया। क्लियर है बिल्कुल। तो ये बन गया आपका ईस्टर। अब मैंने इसमें एग्जांपल लिया, अल्कोहल में लिया मैंने इथिल अल्कोहल लिया है, और कार्बोऑक्सिलिक एसिड लिया हमने एसिडिक एसिड, एसिडिक मीडियम में। और इससे क्या होगा, देखो अभी ये इथॉक्साइड है, दिख रहा है, C2H5O- किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोक्साइड को, तो बन जाएगा इथिल एसिटेट।
और वाटर बाहर आ गया, तो ये बन गया ईस्टर, इथिल एसीटेट, इथिल एसीटेट। क्लियर है? ऐसा आपको याद रखना है, आसान है। देखिए कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अब लेते हैं रिएक्शन विद एसिड अनहाइड्राइड, देख लीजिए। तो अल्कोहल को हमने एसिड अनहाइड्राइड से रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सेम डाइल्यूटेड एसिड, तो बनेगा ईस्टर। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, ये माइनस है, तो ये क्या कर रहा है अभी, इसका क्या निकालेगा इसमें से अभी। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, इधर एक इतना पार्ट मान लेते हैं, इतने को निकाल रहा है, ठीक है ना, और इसको ले लेते हैं प्लस, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। माइनस रहने दें, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल से मतलब है हमको, इलेक्ट्रोफाइल से कुछ मतलब नहीं है। तो देखो ये एल्को ऑक्साइड आयन इस पूरे ग्रुप को यहाँ से निकाल देगा, ये निकल गया पूरा, RCOO माइनस, मतलब कार्बो ऑक्सलेट। एल्को ऑक्साइड आयन कार्बो ऑक्सलेट आयन को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। आपके टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल नहीं दिया, आप चाहो तो पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। और ये जाके इधर आ जाएगा, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर आर, ये इसको डैश करें तो आर डैश, इसको मैं आर डैश लिखा है, सॉरी इसको डैश किया है यहाँ पे हमने, इसको डैश डैश दे दिया है। तो देखो ये जाके यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है ना, ये यहाँ पे अटैच हो गया, ऐसा मान लेते। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, ये देखो ये जाके यहाँ पे अटैच हो गया, तो इसको ऐसा कर देता हूँ, ये ऐसा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये जाके आर ओ जाके यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, तो हो जाएगा आर डैश COOR, हो गया। और बाकी जो बचा अभी यहाँ पर क्या, आर डैश COO और यहाँ का H मिला के कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बना लेगा। देख लीजिए थोड़ा सा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो पूछेगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों है। एल्को ऑक्साइड आयन रिप्लेसेस कार्बो ऑक्सिलेट आयन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्को ऑक्साइड आयन रिप्लेसेस हाइड्रो ऑक्साइड आयन। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पूछेगा ना क्यों है ये रिएक्शन, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एल्को ऑक्साइड आयन किसको रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड आयन, यहाँ पे याद रखना। इसलिए ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी, न्यूक्लियोफिलिक, इसको SN लिखते हैं हम लोग, SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब इसका पूछेगा क्यों है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपको याद रखना है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है एल्को ऑक्साइड आयन किसको रिप्लेस कर रहा है, RCOO माइनस। मतलब ये सब MCQs के हिसाब से जा रहे हैं हम लोग, बोर्ड में इतना जाने की जरूरत नहीं, बोर्ड में कोई इतना नहीं पूछता है। क्लियर हुआ? लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तो बोर्ड के लिए भी बेनिफिट होता है ना उसके लिए, ठीक है ना। तो एल्को ऑक्साइड आयन इसको रिप्लेस कर दिया, बन गया। अब देखो एग्जांपल लिया मैंने, इथिल अल्कोहल लिया और यहाँ पे लिया एसिटिक अनहाइड्राइड। तो अभी देखो, तो ये क्या करेगा, CH3COO को इसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो, इसका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया है, ऐसे डाल देता हूँ बॉन्ड, आपको कन्फ्यूज, बॉन्ड यहाँ से ये ब्रेक हो गया, इसका यहाँ से ब्रेक हो गया है, ठीक है ना, इसका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया। देखो तो इथॉक्साइड आयन इस पूरे ग्रुप को निकाल देगा, यहाँ से ये पूरे ग्रुप को निकाल देगा और यहाँ पे अटैच हो गया, CH3COOC2H5 दिख रहा है, ये ऐड हो गया यहाँ पर ये ऐड हो गया है, और एसिडिक एसिड बाहर आ जाएगा, CH3COO और यहाँ का H हो गया, एसिडिक एसिड बन जाएगा। देख लीजिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत खतरनाक है, प्रैक्टिस नहीं किया तो चले जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। इतना कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब थर्ड देखते हैं, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, ठीक है ना, RCOCl को बोलते हैं एसिड क्लोराइड। ओके, ये आपका एल्कोहल है, यहाँ पर ये हमने लिया एल्कोहल, और ये यहाँ पर लिया हमने एसिड क्लोराइड। अब देखो एसिड क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको, और एक नाम है इसको असाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। एसिड क्लोराइड को हम असाइल क्लोराइड ही बोला जाता है, ये भी याद रख सकते हैं अपना नाम, असाइल क्लोराइड चलता है, असाइल क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड सबसे बेस्ट नेम है वो तो, नहीं तो असाइल क्लोराइड है, कोई RCO असाइल ग्रुप, असाइल क्लोराइड। यहाँ पर पायरिडीन ले रहे हैं, यहाँ पर कई लोग इसको पिरिडीन भी बोलते हैं, पायरिडीन या पिरिडीन। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो ये एल्को ऑक्साइड आयन किसको रिप्लेस करेगा, क्लोराइड आयन को। तो मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई, इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, देख लो। तो देखो RCOOR डैश, देखो ये जाके यहाँ पे अटैच, ये देखो इतना पार्ट जाके अटैच हो गया, और आपका क्या यहाँ का Cl और यहाँ का H कंबाइन करके HCl बाहर निकल गया। अभी जो पायरिडीन जो होता है यहाँ पे लिखा है ना फुल इंफॉर्मेशन, पायरिडीन क्या होता है, बेस होता है, इसका यूज एज सॉलिड करेंगे टू रिमूव HCl। तो ये क्या करेगा, पायरिडीन इस HCl से रिएक्ट करेगा और उसको PPT बना के उसको रिमूव करने के, फिल्टर करके रिमूव कर देते हैं। तो ये रोल कभी कोई पूछ लेते, व्हाट इज द रोल ऑफ पायरिडीन, ठीक है ना। और उसका फॉर्मूला लिखा है, मॉलिक्यूलर C5H5N होता है फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, रिंग बना के एक नाइट्रोजन। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया, और ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एल्को ऑक्साइड आयन इस क्लोराइड को रिप्लेस कर रहा है, सब लिखा हुआ है इसके अंदर मैंने। तो यहाँ पे देखो इथाइल अल्कोहल लिया, यहाँ पर एसिड क्लोराइड लिया हमने, क्या लिया, एसिड, या फिर इसको बोलते हैं क्या,
एसिटिल क्लोराइड बोलना पड़ेगा इसको, हाँ एसिटिल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड में एसिटिल क्लोराइड नाम है इसका, एसिटिल क्लोराइड। तो इससे बन जाएगा आपका क्या, इथिल एसीटेट बनेगा, ठीक है ना। इथिल अल्कोहल को मैंने किससे रिएक्शन किया, एसिटिल क्लोराइड, तो बनेगा इथिल एसीटेट, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि इससे क्या नहीं बनता है, याद रखना है, फॉर्मिक ईस्टर्स नहीं बनेंगे इसके अंदर से, तो फॉर्मिक ईस्टर्स आर नॉट ऑब्टेन, फॉर्मिक ईस्टर्स आर नॉट ऑब्टेन्ड, नॉट ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बता देता हूँ आपको मैं, बिकॉज फॉर्मिल क्लोराइड इज अननोन, फॉर्मिल क्लोराइड इज अननोन, ये इस दुनिया में ही नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मिल क्लोराइड इज अननोन, ये है नहीं तो कैसे बनेगा। यहाँ पे आपको इससे एसिटिल क्लोराइड है, तो यहाँ पे अगर आपने लिया HCl, ये पेज पे लिख सकते हो, लेकिन लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं हुआ, लैब में बिल्कुल रिएक्शन होता है, लैब में जो रिएक्शन होता है वही हम यहाँ लिखते हैं, ऐसे हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम नहीं लिखते यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, फॉर्मिक ईस्टर्स आर नॉट ऑब्टेन्ड। और एक इसके पहले मैंने आपको एसिड अनहाइड्रेट बताया था ना, इसके पहले उसमें भी याद रखना है कि फॉर्मिक ईस्टर नहीं होता, वहाँ पे नहीं लिखा, मैंने लिखा अभी बताया था, फॉर्मिक ईस्टर नहीं बने, क्यों नहीं बने, क्योंकि फॉर्मिक अनहाइड्राइड इज अननोन, वहाँ पे याद रखना है फॉर्मिक अनहाइड्राइड, फॉर्मूला क्या होगा उसका, HCO टेकन ट्वाइस O, ये फॉर्मूला है। तो आप थोड़ा सा नोट्स टाइप बना टाइम इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है ना, HCO टेकन ट्वाइस O, ये है फॉर्मूला, क्लियर हो गया, हटा देता हूँ अब इसको। तो वहाँ उससे भी नहीं बनता, एसिड अनहाइड्राइड से भी क्या नहीं बनेगा, फॉर्मिक, क्योंकि फॉर्मिक वर्ड फॉर्मिक एसिड यहाँ पे ये जो है ना, फॉर्मिल क्लोराइड इज अननोन, वहाँ पे फॉर्मिक एसिड इज अननोन, तो उसके लिए नहीं बन रहा है। ये थोड़ा सा पॉइंट बहुत काम के, ये MCQs के हिसाब से, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, ये सारे MCQs, बोर्ड में तो ये यहीं खत्म हो गया, बोर्ड का तो इतना रिएक्शन नहीं पूछते हो, ये सारे पॉइंट जो लिखे ना मैंने ये आपको MCQs में काम आने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, आप देखते हैं थर्ड कैटेगरी, रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल। हमने लिखा अल्कोहल RCH2OH, तो पहला जो देखा हमने ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड पे रिएक्शन लिख लिया, ठीक है ना। सबसे पहले जो पार्ट था वो तो आपका लेबोरेटरी टेस्ट था, फिर इसमें हमने लिखा है ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ये हमने पूरा पढ़ लिया, इस पर 2 रिएक्शन पढ़े, एसिडिक नेचर और दूसरा एस्टरिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इस पर 4 रिएक्शन पढ़ना है। तो पहला लिखा हमने यहाँ पे रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन हैलाइड है, पहला रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, तो ये वाला पार्ट पूरा पढ़ा हुआ हम लोगों ने, हैलोजन डेरिवेटिव्स में रिपीट है, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करके लेने वाला, क्विक रिवीजन लेने वाला हूँ, वहाँ से पूरा डिटेल देख लीजिए। हैलोजन डेरिवेटिव में फ्रॉम अल्कोहल में तो उसमें आपको याद रखना है बाय यूजिंग, देख लीजिए वहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड, उसके बाद फिर आपका है फॉस्फोरस हैलाइड है, फिर थायोनिल हैलाइड है, ठीक है, मतलब थायोनिल क्लोराइड, तो वहाँ से देख लीजिए प्रिपेयर फ्रॉम अल्कोहल में सारा है। तो यहाँ से अभी 2 जो केमिकल और कंटिन्यूस है उसको मैं क्विक रिवीजन करके ले रहा हूँ मैं अभी आपका, ठीक है ना। देख लीजिए, तो अल्कोहल को हमने हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन किया तो बनेगा अल्काइल हैलाइड, तो ये अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन मेथड है, और केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, अल्कोहल की। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करें अभी हमने यहाँ पर, तो इससे रिएक्शन करेंगे तो क्या होता है अभी देखो यहाँ, तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ से OH लेना और यहाँ से H, ये वाटर बाहर निकलेगा, मतलब क्या होगा, हैलाइड जो होगा, हैलाइड इज हाइड्रो ऑक्साइड को रिप्लेस कर रहा है, देखो हैलाइड इज हाइड्रो ऑक्साइड रिप्लेस करेगा, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, देख लीजिए बन गया, ये RO दिख रहा है यहाँ से, इसको रिप्लेस किया यहाँ से इसने OH को, तो ये हैलाइड ने OH को यहाँ से निकाल दिया, तो यहाँ RX आ गया और H और OH मिला के वाटर बन गया, ये बन गया आपका अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन हैलाइड जो होता है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद होगा, HI मोर रिएक्टिव देन HBr मोर रिएक्टिव देन HCl, याद है ना। फिर अगर आपने HI लिया तो अल्काइल आइडाइड बनता है, HB लिया तो अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, HCl लिया तो अल्काइल क्लोराइड। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, HCl से रिएक्शन स्टार्ट किया है, ठीक है ना। HCl लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर अल्कोहल का ऑर्डर आपको मैंने बताया था, याद है आपका, अल्कोहल का टर्शियरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल, ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। HX का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिव ऑर्डर याद रखना है, और अल्कोहल का रिएक्टिव ऑर्डर क्लियर है, मैं रिविजन करके ले रहा हूँ पूरा। अब देखिए, अब हमने क्या किया यहाँ पर, अभी हमको क्या करना है, HCl के साथ रिएक्शन होता है, आप क्या कीजिए वहाँ लिखे रिएक्शन विद HCl, क्या लिखेंगे आप वहाँ पर, मैं यहाँ पे रिएक्शन HCl हो गया, इतना आ रहा है समझ में, हटा दो इसको। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन विथ HCl ले लेते हैं, क्या लेते हैं, रिएक्शन विथ HCl, ऐसे इसको भी पार्ट में अलग अलग कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिया मैंने रिएक्शन विथ, क्या लिया मैंने, रिएक्शन विथ HCl ले लिया, ठीक है, रिएक्शन विथ HCl, यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा,
तो अब देखो हमने यहाँ पे लिया प्राइमरी अल्कोहल लिया, याद आ रहा है आपको कुछ? प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो क्या करना है अभी आपको, यहाँ पर लेते हैं अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, याद आया? अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और उसको हीट करना जरूरी है क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा आपका, ये क्लोराइड है इस OH को रिप्लेस करेगा तो यहाँ बनेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा प्राइमरी अल्किल क्लोराइड, याद आया? प्लस H2O, देख लीजिए, क्लियर है? देख लीजिए, फिर आपने लिया सेकेंडरी अल्कोहल R, यहाँ पे लिया हमने C, यहाँ पे लिया हमने R, यहाँ पे लिया OH, सेकेंडरी अल्कोहल लिया और उसको HCl से रिएक्शन किया। ठीक है, और कंडीशन यहाँ पे, यहाँ भी हम लेंगे अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, लेकिन रूम टेम्परेचर पे लेना है। ये आपको क्या लेना है, आपको रूम टेम्परेचर, रिवीजन करके ले रहा हूँ मैं, क्विक रिवीजन ले रहा हूँ। तो अभी देखो क्लोराइड इस OH को रिप्लेस करेगा, क्लियर है बिल्कुल? तो यहाँ बनेगा आपका RC, ये हो गया आपका R, यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl प्लस H2। तो सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्किल क्लोराइड। अब लेते हैं टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल लिया आपने तो यहाँ पे सिर्फ रूम टेम्परेचर, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव है, यहाँ रिएक्टिविटी पे बेस्ड है। प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम है, उससे थोड़ा ज़्यादा सेकेंडरी, सबसे ज़्यादा टर्शियरी। तो यहाँ सिर्फ रूम टेम्परेचर पे करना है ये रिएक्शन सिर्फ, ठीक है ना, क्योंकि उसको न किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि खुद ही अपने आप में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है टर्शियरी अल्कोहल, इसलिए यहाँ पे सिर्फ रूम टेम्परेचर होगा। तो टर्शियरी अल्कोहल से टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड बना, ये हो गया आपका HCl के साथ। फिर आपको बताता हूँ मैं HBr के साथ। अब HBr के साथ ये क्विक रिवीजन करके ले रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ा चुका, वहाँ से पूरा देख लीजिए। मैं यहाँ से मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको फटाफट, ठीक है ना, वहाँ पूरा काफ़ी डिटेल आप देख लीजिए। अब मैंने यहाँ पे लिया अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH प्लस यहाँ पे लिया मैंने HBr, ठीक है ना। HBr आपको मैंने बताया था कि ये अनस्टेबल है, इसको हम C2 रिएक्शन से बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, सोडियम ब्रोमाइड को हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। तो लेकिन प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड लेना जरूरी है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपने लिया क्या, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी में डाइल्यूट मैंने बताया था, अगर नहीं ऐसा, अगर आपने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में, तो क्या होगा उसका स्पॉन्टेनियसली डिहाइड्रेशन, और क्या बनेगा, अल्कीन। याद कीजिए, सब बताया है मैंने वहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ प्राइमरी अल्कोहल में ये लेना, इन दोनों के रिएक्शन से बनेगा HBr, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है, देखो यहाँ आपको ऐसा आना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे लिया NaBr प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिखता हूँ सिर्फ, तो यहाँ बनेगा आपका क्या, HBr बनेगा प्लस यहाँ पे आपका जाएगा सोडियम सल्फेट बन जाएगा ऐसा, ठीक है ना। बैलेंस करना पड़ेगा इसको, ये देखो ये ऐसा बनता है, मतलब इन दोनों के रिएक्शन से ये बना सोडियम, मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये देखो। और ये क्यों बना, क्योंकि ये इसको हम C2 रिएक्शन से क्यों बना रहे हैं, C2 रिएक्शन से क्यों बना रहे हैं इसको, क्योंकि ये लेस स्टेबल है, रूम टेम्परेचर पे जल्दी ब्रेक हो जाता है, बन गया ब्रेक हो जाता है, उसके लिए इसको ऐसा करना पड़ता है, मतलब सीधे इस मिक्सचर को उठा के इसमें डालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, अल्कोहल में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड प्लस H2O। देख लीजिए रिएक्शन सेम है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, ठीक है। अगर प्राइमरी अल्कोहल में आपको कॉन्स्टेंट लेना है, अगर आपने सेकेंड अल्कोहल लिया है, यहाँ पे सेकेंड अल्कोहल ये लिया मैंने, सेकेंड अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो यहाँ पे डाइल्यूट लेना है, यहाँ पे डाइल्यूट, क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ गई सेकेंडरी अल्कोहल की, तो उससे बनेगा आपको सेकेंडरी अल्किल ब्रोमाइड। देख लीजिए, अब आपने यहाँ पे लिया क्या, टर्शियरी अल्कोहल, तो इसमें भी आपको डाइल्यूट ही लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, टर्शियरी अल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा। देख लीजिए, रिविजन करके ले रहा हूँ मैं, वहाँ से पूरा डिटेल देख लीजिए, आ रहा है समझ में। उसके बाद फिर देखते हैं रिएक्शन विथ HI, रिएक्शन विथ HI, ठीक है, रिएक्शन विथ HI देख लेते हैं, थर्ड पार्ट इसका, रिएक्शन विथ HI। तो यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि ये जो है आपका क्या कहते हैं HI मोस्ट रिएक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं करता। ये आपके टेक्स्ट में नहीं लिखा है डिटेल में, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि हमको MCQs फेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं सोडियम आयोडाइड, या फिर ले सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड ले सकते हैं, नहीं तो फिर पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है ना। और क्या लेना है आपको, 95% फॉस्फोरिक एसिड लेना है, 95% क्या करना है आपको, 95% फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, दोनों में से कोई एक लेना है, या तो सोडियम आयोडाइड एंड 95% फॉस्फोरिक एसिड, या फिर पोटेशियम आयोडाइड एंड 95% फॉस्फोरिक एसिड। तो ये अब आयोडाइड इस OH को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ बनेगा आपका प्राइमरी अल्काइल आयोडाइड प्लस H2O। देख लीजिए, तो ये मैंने क्विक रिवीजन करके ले लिया है, वहाँ पर है ये पूरा, ठीक है। और एक अभी वो भी रिपीट है, रिएक्शन विथ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन विथ
अब सेकंड यहाँ पे देखते हैं हम लोग रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स, ये भी वहाँ पे अल्कोहल से आपको मिल जाएगा पूरा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्विक रिवीजन करके लेने वाला हूँ, मैं यहाँ पर क्विक रिवीजन, ठीक है, डिटेल वहाँ से देख लीजिए पूरा, बता यहाँ भी रहा हूँ पूरा, लेकिन ओरली फटाफट ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने पूरा आराम से लिख कर समझा कर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि फॉस्फोरस हैलाइड दो टाइप के होते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, दो टाइप के हैलाइड्स होते हैं। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड में PCl3 जो होता है वो होता है स्टेबल, ओके। फिर हम लेते हैं यहाँ पर PbR3 और PI3, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड और फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ये कैसा होता है, लेस स्टेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं, लेस स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो आपको समझ आ गया इसको C2 रिएक्शन से बनाना है, ठीक है, क्लियर हो गया। PCl3 स्टेबल और PbR3 और PI3 लेस स्टेबल, तो C2 रिएक्शन बनाना है। फिर फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड में फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड कैसा है यहाँ पर, ये स्टेबल है यहाँ पर, ठीक है। फिर फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड एंड फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड, ये जो रहता है ये अननोन है। अननोन मतलब इस दुनिया में नहीं है, ये कैसे होते हैं, अननोन, याद रखना, अननोन है मतलब ये इस दुनिया में नहीं है। इसका मतलब फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड से अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड नहीं बनेगा, इससे बनेगा अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड बन सकता है, ठीक है। ये रिपीट है, ये जो है ना ये प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के है, तो वहाँ से प्रिपरेशन यहाँ पे केमिकल है। तो देखो वहाँ पर अगर आपने अच्छा कर तो यहाँ पे इतना टाइम बच जाता है आपका, ठीक है। मैं रिविजन करके फिर भी ले रहा हूँ इसको, देख लीजिए आप। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन विथ, देख लीजिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको मैं, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। अब ट्राइहैलाइड में PCl3 स्टेबल है, तो अब हमने यहाँ पे लिया अल्कोहल, क्या लिया हमने यहाँ पे अब हमने लिया अल्कोहल, लिया ROH अल्कोहल लिया, इसको हमने रिएक्ट किया PCl3 के साथ, ठीक है ना। तो क्या होगा, कभी ट्राइहैलाइड लिया तो यहाँ पे 3 का लेना है, बैलेंसिंग ईजी जाता है, और उसका बाई प्रोडक्ट फिक्स होता है, याद कीजिए क्या बनता है, H3PO3 मतलब फॉस्फोरस एसिड बनता है। तो यहाँ बनेगा आपका RCl प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका H3PO3, ये फिक्स रहेगा, इसको कहते हैं फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। तो देखो 3 क्लोराइड ने 3 हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस किया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्लोराइड है ना, क्लोराइड है हाइड्रोक्साइड को, क्लियर हो रहा है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो क्लोराइड ने हाइड्रोक्साइड रिप्लेस किया, बनेगा RCl, ठीक है। तो 3RCl है, और एग्जाम्पल जो देना है बना लीजिए, ये क्लियर हो गया। फिर देख लीजिए अल्कोहल को हमने रिएक्ट किया किसके साथ, लिखा है फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, लेकिन आपको मालूम है कि ये इंटरमीडिएट है। ये किससे बनता है, यहाँ पर रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन से बनेगा, दोनों के रिएक्शन से बनेगा। बना के दिखाऊँ यहाँ पर, ये लिया रेड फॉस्फोरस, यहाँ पे लिया मैंने ब्रोमीन, तो यहाँ बनेगा आपका PbR3, ओके, ये देख लीजिए ऐसा बनता है। तो मतलब इन दोनों की रिएक्शन, ये इंटरमीडिएट, तो ये क्या C2 रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन बोलते हैं C2 रिएक्शन, समझा चुका हूँ, उसमें देख लीजिए। तो 3 ब्रोमाइड 3 हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस करेगा, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ बनेगा आपका 3RBR प्लस फिक्स है H3PO3 फिक्स बनेगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, देखो 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, एक फॉस्फोरस, ये कंबाइन हो गया, 3 ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, ठीक है, 3 क्लोरीन यहाँ पे आ गया, क्लियर हो गया। अब फॉस्फोरस आयोडाइड किससे में है, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा आयोडीन, देख लीजिए यहाँ पे लेंगे हम क्या, आयोडीन, ये देख लीजिए सेम है। तो यहाँ बना आपका अल्काइल आयोडाइड, सिमिलरिटी। तो रेड फॉस्फोरस आयोडीन से रिएक्शन करके क्या बनेगा, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड, आयोडाइड इस हाइड्रोक्साइड रिप्लेस कर बनेगा अल्काइल आयोडाइड, क्लियर है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। अब देखते हैं रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, बता देता हूँ, ओके, पेंटाहैलाइड। अब लेते हैं पेंटाहैलाइड, सेकेंड पार्ट इसका। तो अब देखिए यहाँ पर हमने लिया अल्कोहल, लिया अल्कोहल को रिएक्ट किया हमने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, ठीक है, साथ हीट कर दिया। तो क्लोराइड ने इस हाइड्रोक्साइड रिप्लेस किया, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब यहाँ पे बन गया आपका अल्काइल क्लोराइड प्लस, अब बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, POCl3, मतलब फॉस्फोरिल क्लोराइड याद आया आपको, प्लस HCl। PCl फाइल लेते तो POCl3 और HCl फिक्स बनेगा आपका, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको,
क्लियर है? तो अब मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे क्या नहीं बनेगा, अल्काइल ब्रोमाइड नहीं बनेगा। देखो इससे अल्काइल ब्रोमाइड नहीं बनेगा और अल्काइल आयोडाइड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर PbR5 अननोन, यहाँ पर PI5 अननोन इस दुनिया में नहीं है, लैब में बनते ही नहीं है वो। कितनी कोशिश करो, बोर्ड पे मैं लिख सकता हूँ, बोर्ड पे कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन लेबोरेटरी में बनना चाहिए इतना, ठीक है ना। तो ये हो गया पे। तो अब काफ़ी पिछला भी काफ़ी रिवीजन हो गया इसके अंदर, ठीक है। उसमें एक और था रिएक्शन, वो भी बताया था। यहाँ पे सिर्फ फॉस्फोरस हैलाइड लिखा है, मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, उसको रिवीजन हो जाए उधर का करके ले रहा हूँ। मतलब रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, सिर्फ रिवीजन के लिए ले रहा हूँ मैं। रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड लेते हैं यहाँ पे, तो इस पर सी कर देता हूँ, सी पार्ट कर देता हूँ उसको यहीं पर ही। रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2। आपके टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ, ये इधर उधर है, इधर नहीं दिया हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे क्या करते हैं, अल्कोहल लिया हमने, अल्कोहल को रिएक्ट किया हम लोगों ने थायोनिल क्लोराइड के साथ। यहाँ पे लेते हैं क्या हम लोग, पायरिडीन या पिरिडीन भी बोलते हैं इसको, पायरिडीन या पिरिडीन, ठीक है। तो क्लोराइड इस OH को रिप्लेस करें, OH यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा आपका RCl प्लस बाई प्रोडक्ट में SO2 ये गैस प्लस HCl ये भी गैस, इससे बनता है आपका प्योर अल्काइल क्लोराइड। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं क्लोरीनेटिंग एजेंट, याद आया, बेस्ट क्लोरीनेटिंग एजेंट बोलते हैं। और पायरिडीन का रोल क्या होता है, ये HCl को एक साथ रिएक्शन करके अगर बाई चांस ये दोनों गैस है तो दोनों बाहर निकल जाएंगे, इसलिए प्योर अल्काइल क्लोराइड मिलेगा। अगर बाई चांस के अंदर थोड़ा बहुत बच गया तो ये पायरिडीन इसका रिएक्शन करके PPD बना के उसको फिल्टर करके रिमूव कर देंगे। इसके लिए इसका रोल पूछ लेते हैं। पायरिडीन लेने का, बेस लेने का रीजन ही वो रहता है, बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज करके उसको रिमूव कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये थोड़ा सा प्रीवियस 3 आर्टिकल तो उसी वहीं से। अब 2 बचे डिहाइड्रेशन ऑक्सीजन, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको, क्योंकि काफ़ी बहुत सारे रिएक्शन हो गए। अब वो उनको भी जरा अच्छे से समझाना है, वो कहीं फिर वो अल्डिहाइड में काम आने, कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो इतना आप अच्छी तरह से कर लीजिए। आपका बहुत दिन से थोड़ा सा गैप पड़ गया है, तो उसके लिए मैंने बना दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा नीट CT इसमें ज़रा बिजी हूँ, ठीक है ना। और तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं थी, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। तो खैर अब रीज़न बता के मतलब नहीं, आपको मैं देते जा रहा हूँ। आप रेगुलर बच्चे ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपका आराम से सब हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पूरा ईयर है। आगे अभी 1 महीने की और बात है बस, उसके फिर आपका आप ही का पोर्शन है पूरा फिर, ठीक है ना। कब मैं लास्ट लेक्चर बता चुका, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपका पोर्शन आराम से हो जाएगा दिवाली तक। दिवाली है उसके 1 महीने बाद, और नवंबर तक कैसे करके आपका पोर्शन, मैक्सिमम नवंबर, बहुत गया तो बहुत धीरे गया तो दिसंबर, और सब मैं जाने नहीं दूंगा, जितना होगा जल्दी जल्दी कवर कर दूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए फिर आप पढ़ते रहिए, ठीक है।